दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए मैं ज़बरदस्त भर्ती लेकर आया हूँ। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एलटीडी के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है अलग अलग पदों पर, वेरियस कैटेगरीज। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 6 अक्टूबर तक बताई जा रही है। यानी कि 6 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरेंगे, पेमेंट वगैरह फ़ी वगैरह भरेंगे। आप 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप 16 सितंबर से भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं जो है इसका नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। हो सका तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखो, पहले ही बता चुका मैं, अगर आप मैट्रिक पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सभी के लिए नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है ना यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर जो है ना पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बोला गया है पोस्ट इन वेरियस कैटेगरी। तो वेरियस कैटेगरी में भी जो है ना यहाँ पर समझ लीजिए आपको 10 तरह का आपको पोस्ट दिया गया, 1 2 3 4, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको जो है ना देखता हूँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी। देखो, टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है ना, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल कितना बताया गया है। टोटल जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल आपको जो है, देखो जैसे कि कोई बंदा अगर मैकेनिकल में काम करना चाहता है तो उसका टेक्नीशियन 3 रहेगा, और उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो जो है ना B1 रहना चाहिए। अब उसका यहाँ पर जो है देखेंगे तो आपको उसमें कितनी वैकेंसी दे रहे हो, उसमें जो है ना 20 वैकेंसी है, आपको बताया गया। देखो, ग्रैंड टोटल जो है आपको यहाँ पर नहीं बताया गया नोटिफिकेशन में। अब जैसे कोई बंदा आप कॉमर्शियल में जॉब करना चाहता है तो उसका कॉमर्शियल सुपरवाइजर, उसका जो है ना क्या रहेगा, ये उसका रहेगा नेम ऑफ द पोस्ट, हाँ पोस्ट का नाम रहेगा ये। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसका यहाँ पर जो है आपको डिपार्टमेंट है और ये पोस्ट का नाम है। तो अगर आप कॉमर्शियल सुपरवाइजर में काम करना चाहते हैं तो इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा C1। इसमें आपका जो है ना टोटल पोस्ट कितना रहेगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है ना देखेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन कैसा होगा वो बताया गया है। कौन से पोस्ट के लिए कितनी सैलरी वो आपको बताया गया है। आपका यहाँ पर सैलरी लेवल आपको बताया गया, आपको पोस्ट का यहाँ पर नाम बताया गया है। आप जैसे कि कोई बंदा कॉमर्शियल सुपरवाइजर में काम करना चाहता है, उसका लेवल 6 की सैलरी रहेगी, 35,400 रुपये सैलरी रहेगी। थर्ड टाइप का उसका CBT एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें अलग अलग आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको फुल फॉर्म में आपको बताया गया और शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। तो जैसे कि अगर आप नीचे अगर आप आएंगे तो आपको समझ लीजिए ई दिखा, तो आप ई देख के डर में जाना। ई मतलब होता है एग्जामिनेशन है ये। ई मतलब ई का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताया गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ME समझ लीजिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन को ME बोला गया है। PML मतलब पे मैट्रिक्स लेवल आपको बताया गया, मतलब नीचे आएगा कि शॉर्ट फॉर्म में आएगा, आपको फुल फॉर्म नहीं बताएगा। तो आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं पहले ही। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CDA मतलब सेंट्रल डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना सबका एब्रीविएशन फुल फॉर्म आपको बता रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या बोला गया है कि अगर आप 18 से लेकर के 36 तक के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट आपको यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एज लिमिट भी आपका बोला गया है कैटेगरी वाइज। अब जैसे कि कोई SC/ST है तो उसका जो है ना अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन और मैक्सिमम अपर एज लिमिट में, अब इन अपर एज लिमिट है और मैक्सिमम अपर एज लिमिट आपका 41 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या बोला गया है कि अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि 39 के यहाँ अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में जनरल है तो उसका 3 साल का है। अब एक्स सर्विसमैन OBC है तो 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC/ST है तो आपको उसका 8 साल यानी कि 44 साल का जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है एज लिमिट बोला गया है। अब अलग अलग तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर विकलांग है, विकलांग ने वो SC/ST जाता है तो उसका जो है ना 51 ईयर रखा गया है, 15 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब नीचे अगर आप आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ लास्ट डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको बताया गया कि 1 तारीख 8वां महीना 2006 यहाँ पे आपको बोला गया। ठीक है, अब लैंड लोजर कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके लिए भी है यहाँ पर दिखेंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, ये डोमिसाइल वगैरह है, आप डोमिसाइल वगैरह पढ़ सकते हैं।
ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन है, फिर आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, फिर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर बताया गया है कि उसके लिए क्या है क्या नहीं है। अब विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पर बताया गया क्या है क्या नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं पहले बता चुका हूँ। अप्लाई प्रोसेस आपका कैसा रहेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, अप्लाई प्रोसेस आप ऑनलाइन करेंगे, आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर आपको बताया गया है CBT एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर आप लोगों को। अब नीचे अगर आप आएंगे तो CBT एग्जामिनेशन में आपका कैसा होगा एग्जाम, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखो, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, मतलब किस वजह से इनवैलिड हो जाता है एप्लीकेशन, वो आपको बताया गया, ठीक है। फॉर्म फिलअप पूरा नहीं कर रहे हो या फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं करा, बहुत सारा। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, सबसे पहले आपका जो है ना स्टेशन मास्टर यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट ALP शो इन्वॉल्व CBT आपका एग्जामिनेशन होगा, आपका OMR टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारा आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा। अब CBT एग्जामिनेशन में जो है यहाँ पर आप लोगों को कैसा होगा, CBT क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर जो है ना ग्रुप C का PML, देखो फुल फॉर्म आपको ऊपर बताया था मैं। इसमें जो है ना आप लोगों को कितना मार्क्स स्कोर करना होगा, 50%। अगर आप जनरल से आते हैं तो 50 से नीचे अगर आपका जाए तो फेल आप माने जाएंगे। OBC NCL ऐसे जाते हो तो आपका यहाँ पर 40% मार्क्स आपको बोला गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया कि एस्ट वाइल ग्रुप D PML आपका होगा। पोस्ट, ये देखो पोस्ट का नाम है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है UR है तो, यानी कि जनरल है तो, EWS यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, मतलब जो भी है, ठीक है। अब SST है तो 30%। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका एग्जामिनेशन वगैरह कैसे होगा। अब ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये देखो सेक्शन वाइज नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एज बिलो, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ना ये दूसरा है, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जो एग्ज़ाम आपका होगा, कैसे होगा एग्ज़ाम, वो सब आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो ये था जॉब, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको फुल जाना है तो मैं आप लोग को जो है ना दे देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपका रहेगा आपको बताया गया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। मेल को जो है ना 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल को जो है यहाँ पर 4 मीटर दौड़ना है, मतलब 400 मीटर 3 मिनट 10 सेकंड में, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द पोस्ट, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कैसा होगा वो आपको यहाँ पर एक चार्ट के लिए बताया गया है। अब आते हैं एग्जामिनेशन फीस के ऊपर। एग्जामिनेशन जो फीस है वो आपका कैसा रहेगा, अगर आप यहाँ पर देखो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन नोटिफिकेशन हैव टू पे, मतलब सब के लिए ही आपको 885 रुपये जो है पे करना है। एप्लीकेशन फीस ₹750 प्लस GST 18% ₹135, ठीक है। ये सब आपको बताया गया, GST वगैरह सब ला करके आपको बोला गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस थोड़ा महंगा है, आप मतलब ज़्यादा है, आपको बोला गया है, ठीक है। देखो UPI वगैरह के थ्रू जो है ना आपको पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी आपका होगा, सिर्फ ऑफलाइन आप कहीं भी जाकर फी जमा नहीं करेंगे। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर दोस्त अटेंड CBT ओनली, जो कैंडिडेट्स फीस दे दिए। अब मान लो आपने फ़ी दे दी 800 रुपया, मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपने CBT एग्ज़ाम नहीं लिया और अगर आप उससे लड़ रहे हैं कि हाँ भाई मुझे एप्लीकेशन फीस वापस, आपको एप्लीकेशन फीस वापस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने CBT एग्ज़ाम दिया ही नहीं। जो कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम देंगे, उन्हीं को जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस वापस रिफंड होगा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कॉल लेटर, ठीक है, वो है फ्री ट्रैवलर फैसिलिटी आपको होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ना वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आपका कैसे होगा वो आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला सब आपको बताएगा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे। देखो नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो, इसलिए मैं जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। आपको नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे, तो आप जो है ना वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब वार्निंग एक मतलब देख लीजिए, वार्निंग आपको यहाँ पर क्या बताया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाद में आपको आगे काम आएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। देखो अब पोस्ट पैरामीटर टेबल, ठीक है, पैरामीटर टेबल का पोस्ट है। अब सर्टिफिकेट एक स्किल सर्टिफिकेट है फॉर लैंड लूजर कैंडिडेट के लिए जो है ना, फिर आप फॉर लैंड तहसीलदार सर्टिफिकेट, अलग अलग सर्टिफिकेट है। ये उनके लिए है जो लैंड लूज़र है, ठीक है, उनके लिए। आप फॉर्म ऑफ SC ST के लिए फॉर्म है, ठीक है, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अब फॉर्म फॉर OBC NCL वगैरह है, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ये सर आपको बारे में बताया गया है। अब इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेवर एग्जामिनेशन फीस फॉर केआरसेल रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये आप कहाँ पर बोला गया आपको कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा हो, इसलिए मैंने आप लोगों से जो है ना बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने मैट्रिक पास, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही में देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए ना अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। सैलरी भी जबरदस्त से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।